प्रेज द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी को सलाम करता हूं। परमेश्वर का वचन हम सब जानते हैं। भजन संहिता 91 कहता है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हालेलुया। प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद दे, उसकी स्तुति उसकी आराधना में लगातार बने रहे, क्योंकि परमेश्वर की आंखें मेरी और आपकी ओर लगातार बनी हुई है। हालेलुया। प्रभु ने हमें इस पृथ्वी पर लाया ताकि हम उसका गुणानुवाद कर सके, उसकी स्तुति और प्रशंसा कर सके और उसके बुलाहट में उसकी आज्ञा के अनुसार आगे बढ़ सके। हालेलुया। बस ये एक ही कार्य हमको पूरा करने के लिए प्रभु ने इस पृथ्वी पर लाया है। एक तो हम उसकी स्तुति महिमा आराधना करें, उसका धन्यवाद दें, और दूसरा, जब हम अपने माता के गर्भ में थे उसके बहुत पहले, जब सृष्टि का निर्माण होना था उसके बहुत पहले परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए एक योजना तैयार की, एक बुलाहट रखी, ताकि जब हम इस पृथ्वी पर आए और जब परमेश्वर हमारा चुनाव करे, हमारा उद्धार करे, तो हम उसके बुलाए हुए उस कार्य में पूर्ण रीति से सिद्ध होने का भली भांति प्रयत्न करते चले जाए। हालेलुया। मैं आप सबों का फिर एक बार आज के इस पवित्र और बड़े दिन में स्वागत करता हूं। आज फिर एक बार हम वचनों के सेवकाई में जाएंगे और प्रभु जो भी बातें हमें सिखाना चाहता है उसकी ओर हम ध्यान केंद्रित करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम अपने आप को नम्र और दीन करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे। आइए हम दुआ करें। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से इस सुंदर और पवित्र समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं। राजा, रात भर हमें संभाल कर रखा, हमारी सुधि ली राजा, इसलिए हम तेरी स्तुति और प्रशंसा करते हैं। आज का यह नया दिन नए विश्वास नई आशा के साथ तो हमारे जीवन में लेकर आए, इसलिए हम तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं। आने वाले वचनों को समझने के लिए लगने वाली बुद्धि और ज्ञान अपने स्वर्ग के फाटकों को खोलकर तू हमारे जीवन में उंडेल, ऐसी प्रार्थना हम यीशु के नाम से करते हैं। राजा, हर एक भटकाने वाली आत्मा को यीशु के नाम से हम डांट देते हैं। परमेश्वर पिता, प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं इस समय प्रभु उन सबों के लिए, परमेश्वर पिता, जो बीमारियों से ग्रसित है, प्रभु कोविड की बीमारियों से जकड़े हुए उन सबों को तू छू, परमेश्वर पिता, उन्हें चंगा कर, ताकि वे जान सके कि इस देश का और इस पृथ्वी का महानायक बड़ा परमेश्वर जो है उसका नाम यीशु नासरी है। राजा प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं उस कलवरी की मृत्यु के लिए, जिसके द्वारा तुमने हमें गंदगी से और सड़ाहट से छुटकारा दिया। परमेश्वर पिता, प्रभु परमेश्वर पिता, अपने शरीर पर आत्मा को, अपने बुद्धि को, अपने कॉन्शियस सब कॉन्शियस को तुझे समर्पित करते हैं और इस विनती को तूने स्वीकार किया, ऐसा विश्वास करते हुए इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। प्रियो, हम पिछले कुछ दिनों से रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय उसके 1 से 8 वचनों को हम ध्यान दे रहे हैं कि जो बुलाहट परमेश्वर ने मुझे और आपको दी है उसमें किस प्रकार से हम एक एक सीढ़ी कर कर उसकी बुलाहट में अपने आप को लेकर बढ़ सके, इसके विषय में हम सीख रहे हैं। और पिछले 2 दिनों में हमने रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय उसके पहले वचन से हमने पहली स्टेप सीखी, फिर उसके दूसरे वचन से हमने दूसरी स्टेप सीखी। आज हम तीसरे वचन में जाएंगे और जो कुछ भी प्रभु की आत्मा हमें बताना चाह रही है, सिखाना चाह रही है, हम सब मिलकर एक आत्मा और एक मन में होकर उसे सीखने का प्रयत्न करेंगे। आमीन। सो आइए इस समय हम अपने पवित्र शास्त्र को निकालेंगे और हम सब मिलकर रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय उसका 3रा वचन पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय उसका 3रा वचन हम सब मिलकर पढ़ेंगे। और वचन कहता है, मेरा विश्वास है आपके पवित्र शास्त्र आपके पास है, और वचन यहाँ हमको बताता है, प्रियो, क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है, मैं तुम में से हरेक से कहता हूं कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को न समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हरेक को विश्वास परिमाण के अनुसार बांट दिया है वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर का आत्मा क्या बताना चाह रहा है। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आपको और मुझे आशीष दे। हालेलुया। प्रियो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है, क्योंकि जब वेदी पर परमेश्वर को हम अपने मन को या अपने शरीर को एक जीवित बलिदान के रूप में समर्पित करते हैं, तब वो आकर हमारे शरीर को, हमारे मन को शुद्ध करता है, और जब वो हमें एक नया मन देता है तो पवित्र शास्त्र कहता है कि उस नए मन को संभाल कर रखना बहुत 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 जरूरी होता है। हालेलुया। क्योंकि जो हमारा रिन्यूड माइंड है या जो हमारा नया मन है वो ही हमें सत्य और नम्रता की ओर लेकर बढ़ता है। हालेलुया। क्योंकि प्रियो, जब तक हम इस पृथ्वी के विचारों में है, जब तक हमारा ध्यान अपने आप पर केंद्रित है,
तब तक हम परमेश्वर की बुलाहट के अनुसार बढ़ नहीं सकते। परंतु जब परमेश्वर हमारे माइंड को रिन्यू करता है, हमारे माइंड को नया करता है, मन को नया करता है, तब वो क्या करता है, हमें उसकी बुलाहट में सत्य और नम्रता के द्वारा आगे लेकर बढ़ना शुरू करता है। हालेलुया। हमें उस बुलाहट के उस रथ में वो बैठाता है और उसमें 2 पहिए होते हैं। तो वो 2 पहिए सत्य और नम्रता के होते हैं जो हमें आगे लेकर उसके बुलाहट में बढ़ते हैं, ताकि हम जैसा वो चाहता है वैसे ही कार्य कर सके। हालेलुया। प्रियो, योर रिन्यूड माइंड विल कॉज यू टू बी रियलिस्टिक एंड सोबर। आपका जो नया मन है वो आपको एक सच्चा और एक वास्तविक आदमी बनाता है, वास्तविक मनुष्य बनाता है। आमेन। बिकॉज जब हम अपने बुलाहट में बढ़ते चले जाते हैं तो हमें वास्तविकता में जीवन बिताना बहुत जरूरी होता है। हालेलुया। यू डोंट नीड टू प्रेजेंट योरसेल्फ। आपको अपने आप को किसी को दिखाना नहीं है, बढ़ा चढ़ाकर प्रेजेंट नहीं करना है। मैं नहीं कह रहा, परमेश्वर के वचन में हमने कहा कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को न समझे। हालेलुया। इसका अर्थ है कि इस पृथ्वी पर ऐसे बहुत सारे लोग मेरे जैसे पाए जाते हैं जो अपने आप को जितना समझना चाहिए उससे बढ़कर लोगों तक पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं। जैसे मैं भी पहले बहुत करता था, परंतु प्रभु के इन वचनों के द्वारा प्रभु ने मुझसे बातें की और परमेश्वर ने मुझे ये सिखाया कि तू जैसा है तू वैसा ही रियल रहना। हालेलुया। तू अपने आप को कभी बदलने की कोशिश नहीं करना। मैंने तुझे जो नया मन दिया है, तू उस सत्य और उस नम्रता के 2 पहियों पर चलते रहना। बाकी चीजें परमेश्वर स्वयं मेरे और आपके जीवन में करेगा। हालेलुया। प्रियो, ये परमेश्वर का मेरे और आपके लिए वायदा है। आमेन। इस पृथ्वी पर अगर सबसे अधिक सच्चा या वास्तविक कोई है तो वो है पवित्र आत्मा। हालेलुया। मनुष्य कई बार योग्यता से बढ़कर दिखाने की कोशिश करता है। मनुष्य कई बार इस वचन के अनुसार करता है जिसमें प्रभु कहता है जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर नहीं समझना। हालेलुया। पर हम अक्सर इस ढांचे में पाए जाते हैं। यहाँ पर बहुत कम लोग पाए जाते हैं। प्रियो, मुझे आपके बारे में नहीं पता है ना, मैं आपकी गवाहियों को नहीं जानता, लेकिन वचन के अनुसार जितने हम है ना उससे हर व्यक्ति ज्यादा दिखाने की कोशिश करता है। और इस ढांचे में फंसे होने के कारण हम अपनी बुलाहट को ना तो समझ पा रहे हैं, ना तो हम परमेश्वर को मौका दे रहे हैं कि वो हमारी बुलाहट में हमें आगे लेकर बढ़े। आमीन। और फिर हम कंप्लेन करते हैं कि बस बाबा हम तो छोटे व्यक्ति हैं और हमें तो बस चर्च जाना है, वचन सुनना है, पास्टर ने कभी सामने बुलाकर वचन पढ़ने बोला तो वो पढ़ना है, उससे ज़्यादा हम कुछ भी करने को तैयार नहीं है, क्योंकि अभी तक हम अपनी बुलाहट को जान ही नहीं पाए हैं। हालेलुया। आप सोचते हैं हाउ कैन आई डू दैट, दैट इज नॉट माई कॉल। डोंट डिसाइड योर कॉल ऑन योर ओन विजडम, विद योर ओन विजडम। हालेलुया। अपनी बुद्धि और अपने ज्ञान से अपनी बुलाहट को तय मत कीजिए। लेट गॉड डील फॉर यू। परमेश्वर को आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। आमेन। प्रियो, होली स्पिरिट इज द ग्रेटेस्ट रियलिस्ट ऑन अर्थ। दैट इज व्हाट ये मेरा अध्ययन कहता है। मुझे आपके विषय में नहीं पता, लेकिन जितना भी मैंने अध्ययन किया है उस अध्ययन से मैं इस कंक्लूजन पर आया हूं कि पवित्र आत्मा जो है वो इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा सत्य है। हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा सत्य का आत्मा है और वचन कहता है सत्य का नाम यीशु नासरी है। हालेलुया। सो जो पवित्र आत्मा यीशु ने हमें दिया है ये उसकी स्वयं की आत्मा है। ये त्रिएक परमेश्वर का एक अंग है जो इस पृथ्वी पर पाया जाता है, जो सबसे वास्तविक और सबसे बड़ा सत्य का प्रमाण है। हालेलुया। प्रियो, पवित्र आत्मा जो है वो कभी भी इतनी बात को इतना बढ़ा चढ़ा कर नहीं बताता है। पवित्र आत्मा भावनाओं में, है ना, फीलिंग्स में बहकर कार्य नहीं करता है। पवित्र आत्मा कभी भी मैनिपुलेशन के कार्य को नहीं करता है। हालेलुया। जो लोग नोट्स लिख रहे हैं वो लिख सकते हैं। ये 3 बातें जो अक्सर मनुष्य करता है, जो मैं और आप में से बहुत सारे लोग करते होंगे, वो पवित्र आत्मा नहीं करता है। नंबर 1, पवित्र आत्मा क्या नहीं करता? वो बातों को बढ़ा चढ़ा कर नहीं बताता, क्योंकि वो स्वयं वचन में लिख चुका है कि जो
जैसा है वचन वैसा ही तू उसे प्रेजेंट करना। तू लोगों तक वचन सटीक पहुंचाना, तो तू ना तो उस वचन में कुछ बढ़ाना और ना तो उस वचन में कुछ घटाना। हालेलुया। सो ये तो पवित्र आत्मा स्वयं ही लिखता है, तो पवित्र आत्मा स्वयं उस बात से कैसे मुंह कर सकता है? आमीन। सो 3 बातें हैं जो पवित्र आत्मा इस पृथ्वी पर नहीं करता है। वो है, वो बातों को बढ़ा चढ़ा कर नहीं बताता। दूसरी बात, वो कभी भावनाओं में बहकर कार्य नहीं करता है, वो कभी अपने फीलिंग्स में आकर गलत बातों को नहीं करता है। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है, पवित्र आत्मा कभी मैनिपुलेशन नहीं करता, जोड़ तोड़ का काम नहीं करता है, सेटिंग नहीं करता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा जो सटीक बात होती है वही आप तक लेकर आता है। ये मनुष्य है, जब हमको अपनी बुलाहट में हम आगे बढ़ते हैं तो कई बार पवित्र आत्मा जब हमें कुछ करने के लिए कहता है तो हम उसको इग्नोर करते हैं और अपने फायदे को देखते हुए हम बुलाहट में जोड़ तोड़ के कामों को, या तो फिर हमने देखा बढ़ा चढ़ाकर बातों को बताने का कार्य करते हैं, या तो हम भावनाओं में बहकर गलत कार्य हमारे बुलाहट में कर बैठते हैं, जिससे हम पवित्र आत्मा के हमारे जीवन के द्वारा होने वाले आशीष के कार्यों को रोक देते हैं। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले। आमीन। इन फैक्ट he tell the things as it is. Amen. वो जोड़ तोड़ नहीं करता, वो बढ़ा चढ़ा कर नहीं बताता, वो भावनाओं में बहकर कार्य नहीं करता, परंतु जो बात जैसे है, जैसे पवित्र शास्त्र कहता है, वैसे ही सटीक बातों को लेकर पवित्र आत्मा मेरे और आपके जीवन में आता है। आमीन। प्रियो, इन बातों को हमको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम इन बातों का अध्ययन नहीं करेंगे, इन बातों को ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक हम जीवन भर मसीह तो बने रहेंगे, परंतु हम परमेश्वर के आज्ञा पर नहीं चल पाएंगे। जो बुलाहट उसने मुझे और आपको दी है, हम उसमें कभी भी नहीं बढ़ने पाएंगे। हालेलुया। प्रियो, जब हमने प्रभु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया या ग्रहण किया, आपने भी किया है, मैंने भी किया है, इसीलिए हम यहाँ पर बैठे हैं। और जब हम दूध पीते बच्चे ही थे ना, अर्थात प्रभु में जब हम नए नए उद्धार पाए हुए थे, तब कई बार ऐसा हुआ, आपके बारे में तो मुझे पता नहीं, परंतु कई बार जब मैंने 2004 में पास्टर बेनी हिन की मीटिंग बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में अटेंड की थी, तो जब मैंने वहां जो चिन्ह और चमत्कार देखे, वो मेरी सबसे पहली बड़ी सभा थी जो मैंने अटेंड की थी। लाखों लोग थे उस समय बॉम्बे में बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में, और उस मैदान में, बड़े मैदान में, और मैंने वहां अद्भुत चिन्ह और चमत्कारों को होते हुए देखा। तो मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं भी एक दिन बेनी हिन जैसा बन जाऊंगा। फिर मैंने किसी और की सेवकाई से प्रभावित होकर सोचा, नहीं, मैं इस ब्रदर के जैसा बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स में इस्तेमाल होऊंगा। फिर मैंने किसी और की चंगाई की सेवकाई देखी, तो मेरा मन फिर ऐसा मुझे लगा कि हाँ, मैं भी हाथ रखकर प्रार्थना करूंगा तो लोग भले और चंगे होने शुरू हो जाएंगे, लंगड़े दौड़ने लगेंगे, अंधे देखने लगेंगे, गूंगे बोलने लगेंगे, बहरे सुनने लगेंगे, है ना। सो जब हम यीशु में उद्धार पाए और जब हम दूध पीते बच्चे थे, तो हमारी बहुत सारी दूसरों की सेवकाई को देखकर हमारी बहुत सारी महत्वाकांक्षा या एम्बिशंस रहे होंगे, है ना, कि मैं भी ऐसा बनूंगा, मैं भी वैसा बनूंगा। मुझे आपके बारे में पता नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता था, क्योंकि मैं एक ब्राह्मण परिवार से आया था और मैंने ये सब कभी देखा नहीं था। तो जब मैंने ये देखना आरंभ किया तो मुझे लगा मैं भी ये करूंगा, मैं भी ये करूंगा, और बहुत सारे एम्बिशंस मेरे थे। लेकिन मैं एक अच्छा अनुवादक बनूंगा। जब मैं पास्टर डॉक्टर डीजेस दिनाकरन की मीटिंग को मैंने अटेंड किया था, और जब मैंने देखा कि एक व्यक्ति उनके साथ खड़े होकर कैसे उनके भाषा को हिंदी में ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो मुझे लगा मैं भी एक अच्छा ट्रांसलेटर बनूंगा या इंटरप्रेटर बनूंगा, है ना। ऐसे कई बार हम लोग सोचते हैं कि मैं मेरे पास्टर के जैसा बनूंगा। ऐसी बहुत सारी हमारी महत्वाकांक्षाएं होती है, लेकिन पौलुस कहता है इस विषय में हमको सचेत रहने की जरूरत है। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले। मैंने आपको बताया था, आप स्वयं एक मास्टरपीस है। हमने पिछले अध्ययन में सीखा था, पिछले टॉपिक में सीखा था कि परमेश्वर ने आपको एक मास्टरपीस के रूप में तैयार किया है। उसने इस कप को तैयार किया, इस कप को अर्थात इस बर्तन को, यानी ये आप है, उसने आपको ये डिजाइन के रूप में, ये ग्रिप के रूप में और इस शेप में आपको उसने तैयार किया। और
ये कप के जैसे तो आज संसार में इसके जैसे पूरे सेट बिकते हैं ना, इसके जैसे 12 कप 6 कप हम लोग लेकर आते हैं ताकि हमारे यहाँ मेहमान आए तब उन मेहमानों को एक जैसे कप में चाय दे सके, नहीं तो वो बोलेंगे अरे इनके पास क्या अलग अलग कलर के कप्स है। तो हम ऐसे ही डिजाइन लेकर आते हैं। लेकिन अगर आप इस बात को परमेश्वर के नजरिए से देखेंगे तो परमेश्वर ने जब मुझे इस बर्तन के रूप में, इस डिजाइन के रूप में बनाया, उसके बाद परमेश्वर ने इसको तोड़ दिया, इसके 2 टुकड़े कर दिए ताकि मेरे जैसा कोई दूसरा मास्टरपीस इस पृथ्वी पर दोबारा ना बनने पाए। हालेलुया। सो प्रियो, हम दूसरों की सेवकाई को देखकर अपनी बुलाहट को तय नहीं कर सकते। हालेलुया। हमारी बुलाहट में जो प्रभु ने मुझे और आपको दी है, हमको उसी के अंदर होकर चलना है। हालेलुया। एक आपने वो रेसिंग देखी है ना, जो रिले का रेस होता है ओलंपिक्स में, 100 मीटर्स 400 मीटर्स के रेस होती है ना, जिसमें दौड़ते हैं लोग। तो जब आप देखेंगे एक हर एक को एक एक ट्रैक दिया जाता है, आमीन, और उस ट्रैक को ही उसको फॉलो करना है और अपने रेस को या अपनी शरीयत को उसको दौड़ना है। हालेलुया। प्रियो, जब वो व्यक्ति दूसरे के ट्रैक में उसका पांव की उंगली भी चली जाती है तो कैमरे में रिकॉर्ड होता है और वो व्यक्ति भले ही नंबर 1 हो, परंतु क्योंकि वो अपनी ट्रैक को छोड़कर दूसरे के ट्रैक में चला गया है, इसलिए उसको डिस्क्वालीफाई किया जाता है। हालेलुया। मेरा विश्वास है मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, आप समझ रहे हैं। आमीन। अगर आपकी आराधना की अगुवाई करने की बुलाहट है ना, तो आप अपनी बुलाहट में बने रहिए। आप आराधना की अगुवाई करते करते मैं ही कीबोर्ड भी बजा के ही मैं ही आराधना की अगुवाई करूंगा, या मैं भी आराधना की अगुवाई करते करते मैं भी दूसरे के लिए अनुवाद करने लग जाऊंगा। ये जब आप करना आरंभ करेंगे तो आप परमेश्वर के राज्य से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। आमीन। जिनके कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर का आत्मा इस समय आपको क्या बताना चाहता है। आमीन। स्टिक टू योर कॉलिंग, है ना। कभी भी शैतान को इस बात की अनुमति न दे प्रियो कि वो आपको उकसा सके कि अब तू ये कार्य तो बहुत अच्छे से कर रहा है, एक काम कर, तू उस असिस्टेंट पास्टर को वहां से निकाल दे और तू उस चर्च को भी टेक ओवर कर, ताकि वहां पर तू जाकर आराधना में अगुवाई भी तू ही करना और तू चर्च को भी लीड तू ही करना। आमीन। आप ऐसे लोग नहीं हैं, आप अच्छे लोग हैं। लेकिन मैं आपको एक कॉमन बात बता रहा हूं कि आज संसार अपनी बुलाहट से भटक चुका है या भटक रहा है प्रियो। आमीन। पर प्रभु का धन्यवाद हो, इन वचनों के द्वारा परमेश्वर मुझे और आपको सिखा रहा है कि तू अपने ही ट्रैक में बने रहना, जिस ट्रैक को सिर्फ और सिर्फ इस पृथ्वी पर मैंने केवल तेरे लिए तैयार किया है। हालेलुया। ताकि अपनी रेस को इसमें ईमानदारी से चलकर तू जीत सके। आमीन। क्योंकि जब तू इसमें जीत जाएगा तब मैं तुझे एक बड़ी सेवकाई को दूंगा। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले। पौलुस कहता है अगर आप दूसरों की सेवकाई से प्रभावित होना कोई बुरी बात नहीं है। मैं सिस्टर जॉयस मेयर की सेवकाई से प्रभावित हूं, मैं पास्टर बेनिहिन की सेवकाई से प्रभावित हूं, मैं हिल सॉन्ग्स की टीम से प्रभावित हूं। उसका अर्थ ये नहीं है कि प्रभु ने मुझे बेनिहिन, जॉयस मेयर या हिल सॉन्ग्स में खड़े होकर गाने के लिए बुलाया है। हालेलुया। प्रियो, मुझे और आपको परमेश्वर ने एक विशेष बुलाहट के लिए इस पृथ्वी पर भेजा है। हालेलुया। क्योंकि वो मुझ पर विश्वास करता है कि मुझ में जो योग्यता है उससे ऊपर उसने मुझे बुलाहट दी है, और वो विश्वास करता है कि अमित इस बुलाहट में मेरे कहे अनुसार कार्य करेगा। हालेलुया। प्रियो, डोंट मेनी टाइम्स व्हाट हैपेंस व्हेन वी जब हम किसी से इंप्रेस हो जाते हैं, किसी की सेवकाई से, सो वी गो इनटू इमेजिनेशन। यू नो, जो लोग इंग्लिश में नोट्स लिख रहे हैं ना, वो लिख सकते हैं डोंट लेट योर इमेजिनेशन रन अवे विथ यू। हालेलुया। आपकी जो सोच है ना उसके अनुसार आप अपने बुलाहट में मत दौड़िए। आमीन। बी रियलिस्टिक लाइक होली स्पिरिट इज। हालेलुया। एकदम वास्तविक रूप से आप आपकी बुलाहट में कार्य कीजिए जैसे पवित्र आत्मा करता है। हालेलुया। अपने ख्याली पुलाव पका के मुंगेरी लाल के हसीन सपनों में जाकर अपनी बुलाहट को मत खोइए प्रियो। आमीन। या ये मत सोचिए कि हाँ पास्टर बेनिहिन अगर 10 लाख 20 लाख लोगों को एक समय में प्रचार करते हैं तो मेरी भी बुलाहट यही है, मैं भी वहां पर खड़े होकर प्रचार करूंगा। Come out of your imagination when you serve the Lord. हालेलुया। जब आप प्रभु की सेवकाई करते हैं तो अपने विचारों से बाहर आइए और पवित्र आत्मा के जैसे रियल बनिए, वास्तविक और सत्य को समझिए। क्योंकि परमेश्वर का वचन में और आप सब जानते हैं
तुम सत्य को जानोगे और सत्य ही तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। अपने मन से अपनी बुलाहट को तय मत कीजिए। आमीन। प्रियो, हमने जो आज वचन पढ़ा है रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय उसका 3रा वचन, उसका अंतिम भाग हम फिर एक बार पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री, द बुक ऑफ रोमन्स chapter 12 and verse 3, the last part of this verse says, जैसा परमेश्वर ने हरेक को विश्वास के परिमाण के अनुसार बांट दिया है, वैसे ही सुबुद्धि के साथ अपने आप को समझे। हालेलुया। जब मैंने ये वचन पढ़ा एक्सक्यूज मी, तो मैं स्टंट हो गया, मैं कुछ समय के लिए रुक गया और मैं प्रभु से पूछने लगा कि प्रभु तू इस वचन के द्वारा मुझे क्या बताना चाहता है। तो प्रभु की आत्मा ने मुझे कहा, अमित, मैंने हर व्यक्ति को जिसको मैंने बुलाया है या जिसको मैंने उद्धार दिया है एक गिफ्ट के रूप में, एक बख्शीश के रूप में, जिसको मैंने उद्धार दिया है, जिसको मैंने बुलाया है, उस हर एक व्यक्ति को मैंने विश्वास का एक परिमाण दिया है। हालेलुया। इसीलिए प्रियो, जब हम किसी व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं उसके बाद, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक सरल रीति से बताऊं, कोई व्यक्ति अगर लड़ाई मौत से लड़ रहा है, कोई व्यक्ति अगर इन दिनों की अगर हम करंट अफेयर की बात करें, अगर एक कोई व्यक्ति है जिसके पल्स रेट कोविड में गिर रहे हैं, जिसका वेंटिलेटर लगा हुआ है, जिसके पल्स रेट ड्रॉप हो रहे हैं या हार्ट बीट ड्रॉप हो रही है, तो उसके लिए क्या होता है, हम सब 8-10 लोग एक मन एक चित्त होकर प्रार्थना करते हैं और एक मन होकर हम उसकी हीलिंग्स को क्लेम करते हैं। हम प्रभु के सामने गिड़गिड़ाते हैं, हम रोते हैं, घुटनों पर आते हैं और हम अपने भाई या अपने बहन के लिए बड़े बोझ के साथ प्रार्थना करते हैं। लेकिन उसके बाद ये जो 10 भाई बहन थे जो इकट्ठा आकर प्रार्थना कर रहे थे, जब ये आपस में एक दूसरे से बातें करते हैं, तब आप इनको गौर कीजिएगा, आप पूरे के पूरे 10 व्यक्तियों के जो विचार है ना, वो पूरे 10 विचारों को अलग पाएंगे। कोई कहेगा हमने प्रार्थना तो की है, बाकी प्रभु के हाथ में है। ये उनके विश्वास के अनुसार वो कह रहे हैं। हालेलुया। कोई पास्टर या कोई लीडर कहेगा नो हमने प्रार्थना की है और परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। ये उसके विश्वास का परिमाण है। आमीन। कोई व्यक्ति बड़े विश्वास के साथ कहता है नहीं, मेरा तो पूरा विश्वास है, अगले 3 दिन में ब्रदर अपने बिछौने से बाहर आ जाएंगे और उनको डिस्चार्ज मिल जाएगा। ये उस व्यक्ति का विश्वास का परिमाण है। हालेलुया। उस दिन मुझे प्रभु ने सिखाया कि अमित, इस वचन के द्वारा मैं तुझे यह बताना चाहता हूं कि विश्वास के परिमाण को मैंने हर एक को अलग अलग रीति से बांटा हुआ है। हालेलुया। हमको ऐसा लगता है कि इसका विश्वास कमजोर है, उसका विश्वास कमजोर है। विश्वास किसी का भी कमजोर नहीं है। ये इस वचन से मैं सीखा, क्योंकि प्रभु से मैंने वचन में ये सीखा कि जैसे परमेश्वर ने हर एक को, अर्थात आपको और मुझे, विश्वास के परिमाण के अनुसार बांट दिया है। हालेलुया। ये विश्वास परमेश्वर ने दिया हुआ है। पहली बात आप ध्यान में रखिए। आमीन। इसीलिए कभी किसी के विश्वास को कम या ज्यादा आपको नहीं आंकना है प्रियो। आमीन। सबसे पहले आपको ये खोज निकालना है कि आपके विश्वास का स्तर क्या है। हालेलुया। आप दूसरे के विश्वास को मत देखिए, अरे क्या ब्रदर प्रार्थना कर रहे और खुद ही संदेह कर रहे, अरे क्या सिस्टर हमने प्रार्थना की उसके बाद आपने कुछ पूछा ही नहीं, हमने विश्वास किया था कि वो ब्रदर ठीक होंगे, आपने हमसे कुछ अपडेट लिया ही नहीं। दूसरे के विश्वास को नहीं, परंतु वचन यहाँ चाहता है कि सबसे पहले हम खोज निकाले कि व्हाट इज द मेजर ऑफ योर ओन फेथ इन द लॉर्ड। हालेलुया। सबसे पहले हम इस बात को ढूंढ निकाले या खोज निकाले कि मेरे, और मैं खोज निकालूंगा कि मेरे विश्वास का स्तर क्या है, और आप खोज निकालेंगे कि आपके विश्वास का स्तर क्या है। हालेलुया। और जब आपका विश्वास का परिणाम खोज निकालेंगे, तब परमेश्वर तय करेगा कि आप परमेश्वर के लिए किस बुलाहट में आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। क्योंकि प्रियो, बुलाहट को तो पहले ही प्रभु ने तैयार करके रखा है, लेकिन कई बार हमारा विश्वास कमजोर होने की वजह से हम अपनी बुलाहट में आगे बढ़ नहीं पाते हैं। हालेलुया। सो सबसे पहले हमको क्या करना है, अपने विश्वास के स्तर को खोज कर निकालना है, और तब परमेश्वर
हमारे विश्वास के परिमाण के अनुसार तय करेगा कि हम परमेश्वर के लिए कैसे आगे बढ़ सकते हैं। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले। इस वचन के अनुसार रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय उसका 3रा वचन कहता है, जब हम परमेश्वर के दिए गए विश्वास के परिमाण के अनुसार कार्य करते हैं तब परमेश्वर उस विश्वास योग्यता से प्रसन्न होकर आपके विश्वास को और आगे बढ़ाकर लेकर चलता है। हालेलुया। इसीलिए प्रियो, हम सबसे पहले अपने विश्वास के स्तर को खोजना आरंभ करें। जब हम अपने विश्वास के स्तर को खोजेंगे हमें पता चल जाएगा कि ये हम विश्वास हमारे पास है, और जब हम उस विश्वास के परिमाण के अनुसार कार्य करते चले जाएंगे तब परमेश्वर आपसे प्रसन्न होकर आपके उस इतना, अगर वो विश्वास का परिणाम इतना होगा तो परमेश्वर जब आप उसमें योग्यता के अनुसार बढ़ते जाएंगे तब परमेश्वर आपके विश्वास के परिमाण को बढ़ाएगा। फिर आप आगे जाएंगे तब परमेश्वर आपके विश्वास को और अधिक बढ़ाएगा। हालेलुया। और प्रियो, इसी प्रकार हम उसकी बुलाहट को पूरा करने पाएंगे। आमीन। परमेश्वर इन बातों को समझने के लिए आपको आशीष दे। इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। प्रियो, एक व्यक्ति था जो जर्मनी में था और ही वॉज वो एक बहुत बड़ा ड्रग एडिक्ट था, बहुत ड्रग्स लिया करता था और उसको उसके घर से निकाल दिया था क्योंकि वो घर से पैसे चुराया करता था, घर की चीज़ों को बेचा करता था और बहुत सारी बुरी बातों को। और ये एकदम रियल बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरा इमेजिनेशन नहीं है, ये रियल बात है क्योंकि मैंने इस व्यक्ति का आर्टिकल पढ़ा हुआ है जब मैं विश्वास के बारे में अध्ययन कर रहा था। और मुझे लगा कि इस अध्ययन में को जब हम कर रहे हैं तो यहाँ पर मैंने आपको ये उदाहरण बताना चाहिए। और ये जो व्यक्ति था इसको पूरी रीति से ड्रग्स ने जकड़ लिया था और उस ड्रग्स के द्वारा ये पूरी रीति से कमजोर हो चुका था। और एक दिन जब ये एक बेंच पर बैठा हुआ नशे की हालत में था और अपने सोच में डूबा हुआ था, तब इसको एक पासबान वहां से जा रहे थे, एक पास्टर वहां से जा रहे थे, उनसे इसकी मुलाकात हुई। और जब पास्टर ने उसके पास बैठे और उससे पूछा कि क्यों आप यहाँ बैठे हो बेटा, उसने अपनी कहानी को पास्टर को बताया। और वो पास्टर जो थे वो रिहैबिलिटेशन अर्थात पुनर्वसन केंद्र चलाते थे, जहां बीमारों को, ड्रग एडिक्ट्स को जहां पर भर्ती किया जाता है और उनके साथ अच्छा व्यवहार करके उनको नशे से छुड़ा कर वापस उनके घर भेज दिया जाता है। उस रिहैबिलिटेशन सेंटर को वो एक चलाते थे और उन्होंने इससे कहा कि तुम्हारे आगे पीछे कोई भी नहीं है तो आप मेरे साथ चलिए, मेरा एक रिहैबिलिटेशन सेंटर है, आप वहां रहिए, आपको खाना मिलेगा और सारी चीजें मिलेगी। और ये कहकर पास्टर उस व्यक्ति को वहां पर लेकर गए और उसके बाद जब वहां पर रिहैबिलिटेशन के क्लासेस होते थे तो पास्टर वहां पर यीशु मसीह के बारे में उनको सुसमाचार का प्रचार करते थे, यीशु मसीह के विश्वास के बारे में बताते थे, यीशु मसीह ने जो कार्य इस पृथ्वी पर किए थे उसके बारे में वो उन्हें वहां पढ़ाते थे। और बहुत सारे उनको मेडिकेशंस और उनको दवाएं दी जाती थी। और वहां पर उस पासबान ने वहां के लड़कों को या लड़कियों को, जितने लोग उस रिहैबिलिटेशन सेंटर में उस समय जिनका ट्रीटमेंट चल रहा था, वहां पर एक दिन पास्टर ने उनको एक बात बताई थी। ही टोल्ड देम व्हाट एवर यू डू इन योर लाइफ, आस्क हेल्प फॉर जीसस एंड डू योर बेस्ट, है ना। उन्होंने क्या बोला था कि जो कुछ भी आप आपके जीवन में कार्य करेंगे तो आप उद्धारकर्ता परमेश्वर यीशु मसीह की मदद मांगिएगा और उस मदद को पहले मांगने के बाद फिर आपको जो भी कार्य दिया गया है उसको पूरी शिद्दत के साथ, पूरे सामर्थ्य और बल के साथ, बड़े नम्रता और सत्य के साथ आप पूरा करना। हालेलुया। और ये जो बात जब वो पासबान बता रहे थे तो इस भाई के जहन में वो बात बैठ गई कि जो कुछ भी मैं अपने जीवन में करूंगा तो मैं यीशु मसीह से मदद मांगूंगा और जो कुछ भी मुझे मदद मिलती है उसके अनुसार मैं सत्य और नम्रता के द्वारा उस कार्य को पूरा करूंगा। हालेलुया। और क्योंकि ये व्यक्ति एक ड्रग एडिक्ट था, इसको कोई काम नहीं देता था, इससे कोई बातें नहीं करता था, परंतु धीरे धीरे जब ये इस रिहैबिलिटेशन सेंटर में आया, इसका मन बदलते गया। एक दिन पासबान ने nobody was giving him the job but eventually he got one job in one manufacturing company in later days। कोई भी इसको कार्य नहीं देता था, लेकिन प्रभु की इस पर कृपा हुई और परमेश्वर की अगुवाई में, परमेश्वर की कृपा और दया के द्वारा इसको एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जो कपड़े को बनाती थी, मेरे ख्याल से जो कारपेट हम जमीन पे डालते थे, शायद उस कारपेट की कंपनी में इसको जॉब मिला। और जब ये वहां पर गया तो इसको एक जिम्मेदारी सौंपी गई थी। सबसे छोटा कार्य इसको दिया गया था कि जो
कारपेट बनने के बाद जो कारपेट का वेस्टेज होता है उस वेस्टेज को बकेट में जमा करना और उस बकेट को लेकर जाकर जो बड़ी कूड़ादान होता है, जो बड़ा कूड़ादान होता है उसमें फेंक देना या बड़े ट्रक में उसको फेंक देना, इस टाइप का इसको कार्य मिला। और ये व्यक्ति अपने गवाही में बताता है कि मुझे एक बात हमेशा याद थी कि मैं रोज बोलता था, जीसस हेल्प मी एंड लेट मी डू माय बेस्ट, है ना। वो जो छोटा सा उसको कचरा उठाने का काम दिया गया था, ये बताता है अपनी गवाही में ब्रदर कि मैं रोज प्रभु से प्रार्थना करता था कि प्रभु तू मेरी मदद कर ताकि मैं इस कार्य को पूरी शिद्दत के साथ, पूरे ईमानदारी और नम्रता के साथ इसे पूरा कर सकूं। और वो उस अपने कार्य को करता चला गया। कुछ दिन बाद इसका प्रमोशन हुआ। वो यहां पर भी वही प्रार्थना करता था, जीसस हेल्प मी एंड अलाउ मी टू डू माय बेस्ट, और मुझे इस बात की अनुमति दे कि मैं अपना सर्वोत्तम यहां दे सकूं। फिर उसका एक प्रमोशन हुआ, कुछ दिन बाद उसका दूसरा प्रमोशन हुआ, कुछ दिन बाद उसका इस स्थान पर प्रमोशन हुआ कि उसको एक बड़ा रिस्पॉन्सिबल जॉब दिया गया। और तब इसने सोचा कि अब मुझे इस स्थान पर आने के बाद मुझे अध्ययन या पढ़ाई करने की जरूरत है ताकि मैं यहां से आगे बढ़ सकूं। क्योंकि आप लोग जानते हैं या नहीं जानते मुझे पता नहीं, लेकिन जर्मनी लोग जो होते हैं या जर्मन लोग जो होते हैं, इनको पढ़ाई करने का बहुत उत्साह होता है। ये लोग बहुत पढ़े लिखे होते हैं जर्मन के लोग। तो इसने क्या किया, इसने सोचा एक स्तर पर आकर कि मैं अभी आगे का अध्ययन करके यहां से आगे प्रमोशंस लूंगा। और फिर वो अपने बॉस के पास गया और उसके बॉस से उसने इस बात को शेयर किया। तो आप जानते हैं उसके बॉस ने क्या कहा? उसके बॉस ने, उसके ओनर ने उससे कहा कि बेटा तू कैसे जा सकता है यहां से अध्ययन करने, क्योंकि तू एक ही व्यक्ति पूरी कंपनी में है जिस पर मैं पूर्ण विश्वास करता हूं। हालेलुया। और उतना ही नहीं प्रियो, उसके बाद उसके बॉस ने उसको बोला कि मैं खुद तुझे आगे के प्रमोशंस के लिए मैं खुद तुझे ट्रेन करूंगा, और जो भी तुझे अध्ययन करना है तू इस कंपनी से बाहर मत जा, परंतु तू इस कंपनी में कार्य करते हुए तू इस अध्ययन को कर। मैं खुद तुझे ट्रेन करूंगा और फिर मैं तेरा खुद आगे प्रमोशन करूंगा, परंतु मुझे तेरी जरूरत है। हालेलुया। प्रियो, this is the result of faithfulness. Hallelujah. Doing what you ask to do is faithfulness. Amen. जो जिम्मेदारी आपको सौंपी गई है, जो बुलाहट आपको सौंपी गई है, उस बुलाहट में बने रहना, उसी को विश्वास योग्यता कहा जाता है। हालेलुया। उस बुलाहट से बाहर नहीं निकलना है प्रियो। जिनके कान हो वो सुन ले। जिस कार्य के लिए आपको बुलाया गया और चुना गया है, उस कार्य में बने रहने को ही विश्वास योग्यता कहते हैं। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, जब आप जिस बात के लिए प्रभु ने आपको बुलाया है उस बात में प्रभु को विश्वास योग्यता दिखाते हैं, तब प्रभु आपको बड़े विश्वास के परिमाण से तैयार करता है। जब आप उसमें ईमानदार होते हैं तब वो आपको और बड़ा कार्य सौंपता है, क्योंकि उसका विश्वास आपकी विश्वास योग्यता में बने रहने के द्वारा यीशु मसीह का या यहोवा परमेश्वर का विश्वास आप में और मुझ में लगातार बढ़ता चला जाता है। हालेलुया। आज हम यही समाप्त करेंगे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। ऑल ग्लोरी टू गॉड। कल हम फिर एक बार मिलेंगे। इन वचनों पर अध्ययन कीजिए, मनन कीजिए। मेरा विश्वास है प्रभु की आत्मा ने आज आपसे बातें की है, और परमेश्वर के इन वचनों को रोमियो 12:1-8 लगातार पढ़ते रहिए। हालेलुया। ऑल ग्लोरी टू गॉड। ऑल द बेस्ट। हम फिर एक बार कल मिलेंगे। तब तक सुरक्षित बने रहिए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहिए। ऑल द बेस्ट।